Hello students, from this video we are going to start chapter number 6, and this chapter number 6 is mainly based on the similarity of triangles, but we should first understand what is the meaning of similarity. Two identically looking objects which may vary in their shapes, which may vary in their size, are similar to each other. As in your book, NCERT book, there is an example given of a photograph of a Taj Mahal. The photograph of Taj Mahal seems to be in three different size, but the shape of that Taj Mahal in all the three photographs are exactly same. So all those three pictures are called similar to each other. Then how is similarity different from congruency? Now, in your screen, as you can see, I have placed some objects, and I have placed two objects exactly on top of the other, like this, exactly on top of other. Now, if the shapes which exactly coincide like this, then they are called congruent shapes. ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, पर क्योंकि ये दोनों सर्कल का रेडियस एक समान है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे, इसलिए इन्हें कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहा जाएगा. ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पर क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, क्योंकि उनकी साइड्स एक जैसी ही है, इसलिए उन्हें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहा जाएगा. ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, पर क्योंकि उनकी साइड्स इक्वल हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, इसलिए उन्हें कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स कहा जाएगा. सेम वे हेक्सागोन और सिमिलरली सेमी सर्कल के भी स्ट्रक्चर्स मैंने एग्जांपल्स पे लिए हुए हैं. तो ये बात हुई कॉन्ग्रुएंसी की, और क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर 7 में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं. 4 कंडीशन थे जिससे आप कॉन्ग्रुएंसी, 4 कंडीशंस जिससे आप कॉन्ग्रुएंसी दो ट्राइंगल की प्रूव कर सकते हो. इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर सेम साइड हुई तो कॉन्ग्रुएंट ही है, पर स्केलिन और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का क्या हुआ, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस आपको दी हुई थी, और वो आपने क्लास 9 में डिटेल में पढ़ा है. नहीं पढ़ा तो एक बार फिर से उसे रिवाइज कर लीजिएगा. और उसी तरह का जो प्रॉब्लम सम्स हैं या उन्हीं तरह के जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो हमें क्लास 10th में भी करने हैं. तो ये हुआ कॉन्ग्रुएंसी की बात. अब मैं ये 2 शेप हटा देता हूँ क्योंकि ये थोड़े से अनयूजुअल शेप्स हैं. अब हम बात करेंगे सिमिलरिटी की, जो क्लास 10th में हमें पढ़ना है. जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये 2 शेप, ये 3 शेप ऐसे शेप्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर पूरे के पूरे ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है. पर इस सर्कल का क्या, इस ट्राइंगल का क्या, इस स्क्वायर का क्या. ये स्क्वायर इसी स्क्वायर की तरह दिख रहा है. क्यों? क्योंकि इसकी हर एंगल 90 डिग्री है, इसके भी हर एंगल 90 डिग्री होते हैं. इसकी साइड और इसकी साइड में बस अंतर है. सेम वे नीचे जो ट्राइंगल है उसका हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा. इस ट्राइंगल का भी हर एक एंगल 60 डिग्री होगा, पर साइज वेरी होने की वजह से कॉन्ग्रुएंट नहीं है. सेम वे ये एक सर्कल है, नीचे एक और सर्कल है, इन दोनों का रेडियस सेम है, पर ये भी एक सर्कल है, पर इसका रेडियस अलग है, और रेडियस अलग होने की वजह से
ये और ये सर्कल दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। तो क्या हुए? ऑफ कोर्स दे आर सिमिलर टू ईच अदर। मैं ऐसे और कुछ एग्जांपल्स ले सकता हूं जो मैं आपको बताता हूं। 1 मिनट, ये देख लीजिए। ये दोनों स्क्वायर जो एक दूसरे को कंप्लीटली इक्वल थे, जो कॉन्ग्रुएंट हैं, पर यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे स्क्वायर्स लिए हैं जो स्क्वायर्स हैं पर उनकी सारे की साइड्स अलग अलग है। तो ये सारे सिमिलर स्क्वायर्स हुए, ना कि कॉन्ग्रुएंट। सेम वे यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं पर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर सर्कल्स हैं, क्योंकि इन सब की रेडियस अलग अलग है। जहाँ तक मुझे आइडिया है, आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं। पर क्या ये सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल शेप्स पे ही डिपेंड करते हैं? नहीं। स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस का कंपैरिजन में। देखिए, ये एक एप्पल है, सारे एप्पल एक जैसे ही दिख रहे हैं आपको, सारे एप्पल एक एग्जैक्टली सेम, बट साइज वेरी कर रहे हैं। ये बड़ा एप्पल है, शायद कश्मीर से आया होगा, और ये छोटा एप्पल है, शायद साउथ से कहीं से आया होगा, पता नहीं। अगर मैं इस एप्पल की बात करूं और इस एप्पल की बात करूं, और अगर उन दोनों को ओवरलैप करने की कोशिश करूं, तो ये दोनों कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। और कंप्लीटली ओवरलैप हो जाने की वजह से इस तरह से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, यानी कि इनका शेप और साइज दोनों एग्जैक्टली सेम है। पर अगर मैं इसे इसके साथ कंपेयर करूं, देख लीजिए, अगर मैं इन दोनों के सेंटर्स को एक दूसरे के ऊपर रखता हूं तो ये ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। पर मुझे इतना तो पता चल रहा है कि दोनों का शेप एग्जैक्टली सेम है, और इस वजह से मैं इन दोनों फिगर को सिमिलर कह सकता हूं, ना कि कॉन्ग्रुएंट। पर जो पहला वाला था, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, ना कि, हाँ, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर भी हुए, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि दोनों दिखने में सेम और दोनों की साइज सेम आएगी, इसलिए। तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में बेसिक डिफरेंस ये है कि कॉन्ग्रुएंसी में शेप और साइज दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं। जो दो फिगर को आप कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाने चाहिए। और सिमिलरिटी में ओवरलैप तो नहीं होते, पर उनके जो साइड्स का रेशियो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये एक स्क्वायर, जैसे मैंने ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, पर इस स्क्वायर और इस स्क्वायर के जो रेशियो हैं, साइड्स के जो रेशियो हैं, वो दोनों इक्वल आएंगे। आप इन दोनों साइड्स का रेशियो ले लीजिए, दोनों इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली आप इन दोनों के साइड्स के रेशियो ले लीजिए, इन दोनों के साइड्स के रेशियो ले लीजिए, हर साइड का रेशियो जो है वो इक्वल आएगा, इनके रेडियस के रेशियो इक्वल आएंगे। तो इस तरह से आप सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट शेप्स के बीच में डिफरेंस पता लगा सकते हैं। इससे आप ये भी कह सकते हैं कि दुनिया का हर एक स्क्वायर, चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, दुनिया का हर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, और दुनिया का हर एक सर्कल, चाहे वो कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा हो, सब एक दूसरे को सिमिलर हैं पर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, क्योंकि इन सब के साइड्स के जो रेशियोज़ होंगे, जो साइड्स उनकी होंगी वो अलग अलग होगी, और स्क्वायर, इक्विलेटरल और सर्कल होने की वजह से उनके शेप एक जैसे ही होंगे। स्टूडेंट्स, ये था बेसिक डिफरेंस सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बीच में। अब हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया तो। थैंक यू।